नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसकी काउंसलिंग हाल ही में 12 जनवरी 2026 को हो चुकी है। उसको लेकर के हाल की वीडियो में हमने एक सवाल खड़ा किया था। जैसा हमें अनुभव हुआ, जैसा हमें जो काउंसलिंग में लोग गए थे उनके द्वारा जानकारियाँ मिली, उस आधार पे हमने एक ज़रूर सवाल खड़ा किया था कि इस प्राथमिक भर्ती में जो है एक बड़ा झोल नज़र आ रहा है। उसी को लेकर के कल एक न्यूज़ अखबार में आई है कि ये भर्ती जो है कानूनी दांव पेच में फंस सकती है। ये चीज़ एक खबर है, उस पर भी इस वीडियो के माध्यम से नज़र डालेंगे। साथ ही जो हमने हाल ही में वीडियो आप लोगों के साथ साझा की थी अभी परसों बुधवार को, तो उसमें भी हमारे कुछ एक साथियों ने जो उनकी आप बीती है, यानी कि जो काउंसलिंग पे गए थे और उनके साथ क्या हुआ, वो कमेंट के माध्यम से हमें अपनी वीडियो हमें जो है साझा किया है, उसको भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और साथ ही जो अभ्यर्थियों के सवाल हैं या आरोप हैं उन पर भी बात करेंगे, और जो राज्य सरकार है और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं या विभाग है उनका क्या कहना है, इस पर भी हम बात करें। तो निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें और दूसरे साथियों तक इस वीडियो को साझा करें। और साथ ही बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हों, भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट हो, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, बात करेंगे पहले उस खबर की जो न्यूज़पेपर में कल आई है। शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन एक बार यहाँ पर भी हम उसका विश्लेषण करना जरूरी समझते हैं, तो इसलिए वो न्यूज़ यहाँ पर भी हम आपकी स्क्रीन पर लगा दी है हमने। कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों के चयन से कानूनी दांव पेच में उलझेगी भर्ती। यानी कहा यह जा रहा है शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक के 1670 पदों पर भर्ती के लिए हुई काउंसलिंग। ये आप सभी जानते हैं 12 जनवरी को हो चुकी है, वही खबर है। शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के 1670 पदों के लिए हुई काउंसलिंग में कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों के चयन से भर्ती कानूनी दांवपेच में उलझेगी। शिक्षा विभाग ने नए प्रयोग के तौर पर, यानी एक नया प्रयोग किया इन्होंने, 12 जनवरी को एक साथ सभी जिलों में काउंसलिंग कराई, जिससे कुछ जिलों में इस दौरान हंगामे की स्थिति बनी। शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों के लिए होने वाली भर्ती में अब तक अलग अलग तिथियों को शिक्षकों की काउंसलिंग होती रही है। इससे विभाग के सामने यह दिक्कत आ रही थी कि एक अभ्यर्थी का 2 से 3 जिलों की मेरिट में नाम आने से अभ्यर्थी एक जिले की नियुक्ति को छोड़कर दूसरे जिले में नियुक्ति ले रहे थे, जिससे शिक्षक भर्ती के कुछ पद भर नहीं पा रहे थे। यही वजह रही कि विभाग ने इस बार नए प्रयोग के तौर पर सभी जिलों में एक ही दिन शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग करा दी। इससे हुआ यह है कि जिस जिले में शिक्षकों के जितने पद थे उससे कई गुना अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंच गए, जिससे जिलों में हंगामे की स्थिति बनी। वहीं किसी जिले में कम मेरिट वाले पहुंचे तो अच्छी मेरिट वाले अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो डीईओ कार्यालय पहुंचे लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं हुई। हालांकि विभाग का कहना है कि काउंसलिंग के लिए मेरिट विभाग की वेबसाइट पर दी गई थी। अभ्यर्थियों को मेरिट देखकर काउंसलिंग के लिए आना चाहिए था, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट के बजाय एक साथ सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया लिया गया। विभाग को सिर्फ मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाना चाहिए था। इसके बाद दूसरे दिन जो पद खाली रह जाते उसके लिए कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को बुलाने चाहिए था। उधर मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नोडियाल ने प्रयास के बाद भी संपर्क नहीं हुआ, यानी कि अजय नोडियाल से प्रयास के बाद भी संपर्क नहीं हुआ। यह सही है कि कुछ जिलों में कम मेरिट वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंचे और अधिक वाले नहीं पहुंचे, लेकिन अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाइट देखनी चाहिए थी, ये कहना है शिक्षा विभाग का। अब ये तो हुआ, आप ये देखिए इनकी खबर हो गई। अब हम बात करते हैं जो कल की वीडियो में हमसे अपनी लोगों ने अपनी बात पहुंचाई, अपना जो दर्द है या कहना चाहिए जो उनके साथ बीती है, ऐसे कमेंट भी हमारे साथ आई। ये हैं अमरजीत सिंह करके हैं। इन्होंने कहा है, सर मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है।
मेरी उत्तरकाशी में काउंसलिंग हुई थी। एनआईएस डीएलएड के टाइम के कुछ मंथ्स के अटेंडेंस रजिस्टर और सैलरीज रजिस्टर की हार्ड कॉपी ले गया था। यानी कि इनके पास जो है जो रजिस्टर कॉपी जो रजिस्टर थे यानी अटेंडेंस रजिस्टर था उसके कुछ पेपर थे यानी पहले और बाद के, यानी सारे पेपर यानी कि 2 साल के पूरे पेपर नहीं थे, कुछ पहले के अटेंडेंस पेपर थे और कुछ बाद के अटेंडेंस थे यानी कि, ठीक है। बट वहाँ सारे मंथ्स की कॉपी मांग रहे थे, यानी वहाँ जो है ये मांगा जा रहा था कि हर मंथ की आप जो है डिटेल दीजिए कि हर महीने में आप वहाँ स्कूल में पढ़ाते थे, उपस्थित थे, ये मांगा गया। तो आप समझिए कहाँ तक, मतलब आप इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा, इस जो हमारा व्यूअर है इसकी दर्द को समझिए कि उससे हर महीने की कॉपी मांगी जा रही थी। उसने रिक्वेस्ट किया, यानी कि मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ टाइम दे दो, मैंने फ़ोन से मंगाकर हार्ड कॉपी अवेलेबल करा दूंगा, यानी फ़ोन से मंगा के फिर हार्ड कॉपी मंगा दूंगा। मैंने सारे मंथ्स की अटेंडेंस रजिस्टर की कॉपी की फ़ोन में पीडीएफ दिखाया बट वो नहीं माने, यानी कि फ़ोन में उसने जो है वो पीडीएफ दिखाया कि पूरे हर महीने के अटेंडेंस रजिस्टर का जो अटेंडेंस है पूरा मेरे फ़ोन में ये पीडीएफ के रूप में, अगर आप कहो तो इसकी हार्ड कॉपी में निकाल के दिखा सकता हूँ, आप मुझे समय दीजिए। लेकिन दुखद ये रहा, मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी वो नहीं माने और मेरा फॉर्म निरस्त कर दिया। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था आज भी उस स्कूल में 15 साल से सेवारत हूँ। मैं फ़ोन में स्कूल के यूडाइस में टीचर्स प्रोफाइल दिखा रहा था, उन्होंने देखा भी नहीं। मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी जी को छूटे छूटे हुए डॉक्यूमेंट को अवेलेबल कराने के लिए समय अवधि की मांग के लिए एप्लीकेशन लिख कर दिया, बट उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने घंटों तक अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया बट किसी ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानी। तो देखिए ये एनआईएस डीएलएड वाले के साथ क्या हुआ आप समझिए इसको, ये कमेंट के माध्यम से चीज़ें सामने हैं। इसके बाद ये कह रहा है, दूसरा हमारे हैं तारों पनवर करके हैं ये, सर सही बात है, विभाग बहुत ही गलत कर रहा है। किसी भी जगह देखो जो व्यवस्था बनानी थी व्यवस्था नहीं बन पाई है, इस तरीके से व्यवस्था नहीं बनी तो विभाग को झेलना पड़ेगा। उत्तरकाशी में भी ऐसे ही कर, लेकिन सर काउंसलिंग लिस्ट निकलनी चाहिए, वही व्यक्ति काउंसलिंग करवाने जाएगा। अगर इस तरीके से करोगे तो विभाग को और कैंडिडेट को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इतनी घटनीय व्यवस्था सब जगह, क्या विभाग को कुछ पता ही नहीं कि काउंसलिंग कैसे करवानी है? सर जब 3-4 बजे अटेंडेंस होगी तो क्या ये तरीका है? ऐसे खड़े रहे अभ्यर्थी जैसे भेड़ बकरियों की तरह। यह काउंसलिंग या भर्ती निरस्त की जाए, सभी जगह ऐसा हाल है। ये इस तरह से कह रहे हैं। आप अगली बात सुनिए, उमेश कुमार करके हैं, ये कह रहे हैं रुद्रप्रयाग में हमारा 78.31 मेल साइंस काउंसलिंग नहीं हुई, यानी इनका जो पूर्णांक था वो 78.31 था, जबकि 78.33 विशाल की काउंसलिंग हो गई और विशाल चौहान की, और 78.19 फीमेल की काउंसलिंग भी हुई, यानी कि 78.19 वाले की हो गई लेकिन 78.31 वाले की नहीं हुई। तो ये सवाल जो है इस भर्ती पर जो है ये लोग खड़े कर रहे हैं, यानी खुद का अपना बता रहे हैं इनके साथ क्या हुआ है। अब बात करते हैं इस पे धन सिंह रावत जी ने क्या कहा है इस भर्ती को लेकर के। धन सिंह रावत जी क्या जवाब दे रहे हैं इस भर्ती को लेकर के। पिछले वर्षों से एक अभ्यर्थी सभी जिलों में चयन पाकर एक ही जिले में काउंसलिंग करा पाता था, बाकी सीट खराब हो जाती थी जिसके लिए बार बार काउंसलिंग कराई जाती थी। इस बार सभी अभ्यर्थी आमंत्रित थे, सूची सार्वजनिक थी, अपनी स्वेच्छा से काउंसलिंग कराई, जहां अभ्यर्थी को उपस्थित लगी वहां उसका चयन हुआ या उससे ऊपर वाले बच्चे का चयन हुआ। ऐसे में किसी और जिले को दोष देना निराधार है। यानी इन्होंने तो स्पष्ट कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने जो व्यवस्था बनाई थी उस व्यवस्था के तहत जो पहुंचे ठीक है, जो नहीं पहुंचे ठीक है, जहां पहुंचे ठीक है, जिसकी काउंसलिंग हुई ठीक है, जिसकी नहीं हुई ठीक है। इन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि आपने जब ये बात कही कि एक अभ्यर्थी एक ही जिले में, यानी एक ही जिले में काउंसलिंग करा सकता है, तो आप ये बताइए कि ये व्यवस्था आपको शुरू से लेकर चलनी चाहिए थी। आपको पहले ही ये कहना चाहिए था कि आप फार्म ही एक जिले में भरें। सबसे बेहतर बात ये होती कि आप फार्म ही एक जिले में भरें, अलग अलग जिले भर में फार्म ना भरवाते, आप एक ही जिले में अभ्यर्थी का फार्म भरवाते। तो उससे क्या होता कि जब एक ही जिले में अभ्यर्थी फार्म भरता तो जाहिर सी बात है उसी जिले में वो काउंसलिंग के लिए चाहता। तो ये जो 61,000 फार्म जो प्राप्त हुए, ना तो 61,000 फार्मों का डेटा जो है पर काम करना पड़ता विभाग को,
यानी विभाग केवल उन 6,000 पर ही काम करता, जो 6,000, वो भी क्या होता, उस पर ही काम करना पड़ता विभाग को। अब क्या हुआ कि हर विभाग ने 6,000 पे काम किया है, लेकिन 6,000 आवेदन हर जिले में लगभग थे। तो यानी कि अगर वो पहले ही बट जाते हर जिले में आवेदन के रूप में ही, और फिर जिस जिले में उसने आवेदन किया है उसी जिले में वो अभ्यर्थी जाता अपनी काउंसलिंग कराने के लिए, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की दिक्कतें नहीं होती। अब आपने आवेदन तो हर जिले में ले लिया और उसके बाद फिर कह दिया कि एक दिन में एक ही दिन में हम सारे जिलों की काउंसलिंग करा रहे हैं, तो ये व्यवस्था तो खराब होनी ही थी। तो इस भर्ती में सबसे बड़ी चूक यही हुई है, जब ये बात आई थी कि हम एक व्यक्ति जो है, एक अभ्यर्थी जो है एक ही जिले में जा पाएगा। तो ये शुरू से फॉलो करना चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जब आवेदन निकले थे तो ये बाध्यता होनी चाहिए थी कि एक अभ्यर्थी एक ही जिले में आवेदन करेगा। तो जब वो उस जिले में पहले से ही मन बनाकर आवेदन करता, जहां भी उसने करना था, तो काउंसलिंग में भी वहीं चला जाता। तो इस तरीके से जो भीड़ भाड़ और ये सारी चीजें हुई हैं, ये नहीं होती और ना ही ये अव्यवस्था फैलती। तो कुल मिला के हमारा मकसद था कि जो लोग काउंसलिंग में गए और जिन लोगों ने हमें कमेंट के माध्यम से अपनी दिक्कत परेशानी और उनके साथ जो न्याय या अन्याय हुआ है वो बताया, वो हमने आप लोगों के सामने रखा है। साथ ही हमने जो अखबार की खबर है उसको भी आपके सामने रखा है, और साथ ही हमने जो विभाग का पक्ष है और जो माननीय मंत्री जी का यानी कि हमारे सरकार का पक्ष है वो भी हमने आपके सामने रखा है। ये निर्णय आपका लेना होगा कि हम जो सवाल उठा रहे हैं वो कहाँ तक, किस हद तक सही हैं, ये हम खुद तय नहीं करते। ये हमारे व्यूअर्स, जो आप हमारे साथी लोग देख रहे हैं, वही इसको तय करेंगे कि वास्तव में जो लोगों ने अपनी पीड़ा कमेंट के माध्यम से रखी है क्या वो जायज़ है, क्या जो सवाल हमने खड़ा किया इस भर्ती को लेकर क्या वो जायज़ है, या जो सरकार कह रही है या जो विभाग कह रहा है वो सही है। ये आप लोगों ने देखना है। बहरहाल जो अपडेट्स थी, जो चीज़ें थी, वो हमने आपके समक्ष रख दी हैं, आपके साथ साझा की हैं। आगे भी इस तरह से कोई भी अगर हमें चीज़ें नज़र आएंगी, कहीं किसी के साथ, हमारे शिक्षक साथी के साथ, किसी हमारे विद्यार्थी के साथ, किसी के साथ भी अगर कोई अहित होता दिखेगा, कहीं कुछ होगा, तो हम सवाल लगातार खड़ा करते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर किसी नई अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।